हाय दोस्तों, आज 26 तारीख है। 26 जुलाई मीन्स विजय, वीरता और बलिदान का दिन है, जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे भाइयों ने कितने हमारे लिए जान निछावर कर दिए, देश के लिए वीर को प्राप्त हो गए। और इस बात के लिए आपको याद होना चाहिए विजय, वीरता और बलिदान। 1999 में हमें कारगिल में जब युद्ध हम लड़े तो हम विजय प्राप्ति किए, पाकिस्तान को धूल चटा दिए। उस समय हमारी सेना का जो पराक्रम दिखाया था लाजवाब था। जो आप भी देखे, आप पढ़े उनके बारे में। जो हमारे महानायक थे, एक से एक महानायक थे। उस समय एक अफसोस की बात है कि हमारे जो सेना थे 500 के करीब में, हमें 500 सेना शहीद, उस समय 500 के आसपास शहीद हुए थे हमारे सैनिक। लेकिन पाकिस्तान को हम लोगों ने भारी नुकसान किया था। हमारे जब सेना नीचे थे, पाकिस्तान का कारगिल युद्ध जब हो रहा था तो सेना उनके जब ऊपर में थी, पहाड़ों से वो अटैक कर रहे थे। लेकिन हमारे जो सेना थे नीचे से अटैक कर रहे थे। बहुत दिक्कत हो रही थी चढ़ने में। आपने कारगिल पिक्चर भी देखा होगा, या भी विक्रम बत्रा की पिक्चर भी आई होती तो उसको भी आपने देखा होगा। जो कि विक्रम बत्रा हमारे नायक थे, जो हिमाचल के रहने वाले थे। उन्होंने झंडा लहरा कर आया था 4500 फीट के ऊपर। तो ये एक याद करने वाली बात है। कारगिल के बाद के बारे में पढ़िए। जिस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय हमारे पाकिस्तान से भी बात चल रही थी। लेकिन जो वहाँ का जो जनरल था मुशर्रफ, उसने पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया था। उसने ठंड का मौसम जब होता है तो उस समय पूरा कोहरा हो जाता, बर्फबारी होती है। उस बीच में उनके सेना ने कारगिल और दौर दराज में अपने कैंप वगैरह लगा लिए थे, काफ़ी आगे तक आ गए थे। लेकिन हमारी सेना ने जब देखी कि मई जून का जब बर्फ हटा तो पता चला कि पाकिस्तान की सेना ने ये कारगिल और द्रास तक आ चुके हैं। तब इन्होंने यहाँ से खदेड़ना स्टार्ट किया, मारना स्टार्ट किया। चढ़ाई कर करके हम लोग बहुत मुश्किलों से उनको, हमारी सेना ने भगाया। वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहे थे लड़ाई करना। उस समय हम वायु वगैरह में भी, वायु जो जहाज़ थी उस समय काम नहीं हो पा रहा था। कोई चोपर वगैरह था जो काम कर रहा था। और प्लस बोफोर्स एक हमारे पास तोप था, जिससे उसने काफ़ी सहायता की हमारी। इसलिए कि कारगिल जो होता है वो ऊपर पहाड़ पे है, तो उसको हम लोगों ने उस पर बहुत मुश्किल से हमारी सेना ने अटैक किया और पराक्रम हासिल किया और पाकिस्तान को धूल चढ़ा कर आए हम लोगों ने। हमारी सेना की शहादत को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें देश को याद रखना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और हर जब भी 26 जुलाई आए तब ऐसे ही मनाए कि देश की हर जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, समझे चीज़ों को कि भैया कि हमें ऐसे बहुत मुश्किलों से हम जब सांस लेते हैं अंदर में, तो सेना हमारी बॉर्डर पे खड़ा रहती है, तो हम सांस लेते हैं अपने घर के अंदर और अपने देश में। तो देश के अंदर प्रॉब्लमें तो चलती रहती है, लेकिन बाहर से कोई हमें आंख उठा के देख ना सके, ऐसा हमें चाहिए। और हमारे आज भी हम लोग 3-4 स्ट्राइक कर चुके हैं 10-12 सालों में, जो कि आपको सामने हुआ। एयर स्ट्राइक हम लोग किए थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक किए, और हमारा सिंदूर भी हुआ। सिंदूर स्ट्राइक जब किए तो पाकिस्तान ने थरथरा के, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। इतना सेना तो उस समय रुक भी नहीं रही थी कि हम लाहौर तक जाकर लाहौर तक अटैक कर दिए थे। बोले लाहौर और सब हम अपने पास लेकर आएंगे। लेकिन भाई साहब, हमारी सेना का पराक्रम इतना शानदार है कि हर जो भी हमारे ऊपर आंख उठा के देखता है उसके घर में घुस के मारते हैं ये लोग। और इसके लिए अपने सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उनके सलूट पूरे देश को करना चाहिए, जो हमारे लिए जान निछावर कर दिए देश के लिए। और उस समय जो परमवीर चक्र विजेता हमारे बने थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं, जो कि शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। उनको दराज का शेर भी कहा जाता है। जो उन्होंने पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 पर जाकर तिरंगा लहराया था और अपनी जान की निछावर कर दिया था। उसके साथ ही परमवीर चक्र हमारे योगेंद्र सिंह यादव जी थे, जिन्होंने लड़ाई में उन्होंने अद्भुत 17 गोलियां लगने के बाद भी इनका हौसला नहीं डगमगाया। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र के लिए बलिदान हुए वो। और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे थे, इन्होंने गोरखा राइफल के एक वीर बटालिक सेक्टर में जुबाड़ टाप पर दुश्मनों को धूल चटाई थी। तो ये देखिए कितने राइफलमैन संजय कुमार थे, जो कि मुस्कोह घाटी में पॉइंट 4875 पर असद्य साहस का परिचय देते हुए पोस्ट पर कब्जा किया था। और ये इसमें और एक दो हमारे जो नायक हैं, उसमें नायक देवेंद्र कुमार भी हैं और कैप्टन हनीफुद्दीन भी हैं, जो कि इन्होंने शहीद हुए थे। तो अपने सेना के पराक्रम के बारे में पढ़िए और जानिए। और कारगिल के बारे में तो एक बार कारगिल दिवस पे, विजय दिवस पे तो बनता ही है कि एक बार आप गूगल पे जाएं, इसके बारे में पढ़ें, किताबों में पढ़ें
है कि हमारे ये जो लड़ाई 2 महीने तक चली थी, 60 दिन तक लड़ाई हुआ था, 500 हमारे सैनिक शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के सैनिक तो 1200 से ऊपर हम लोगों ने मार गिराए थे उनके। लेकिन इसके बारे में जानना चाहिए। आज कारगिल शहीद दिवस है और जो हमारे जो सेना के जो मुख्य लोग थे, ये विजय कारगिल विजय दिवस हमारी देश हर साल मनाती है 26 जुलाई को। और आप भी इसके बारे में जानें, समझें और सेना के साथ खड़े रहें और सेना को हमेशा सपोर्ट करते रहें। इस पर एक सैल्यूट तो बनता ही है सेना के लिए। तो आप लोग भी अपना सर्वोच्चम जो है देश के लिए दीजिए और सेना के बारे में समझिए। जो भी लड़ाइयाँ हुई है उसके बारे में आप देखिए। अभी हमारे ने सिंदूर भी हम लोग किए थे, उसमें शानदार हमारी जीत हुई। तो आप इसके बारे में पढ़िए और जानिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और खुश रहें। और नमस्कार, फिर मिलते हैं।